एक लड़की थी, उसका नाम रितिका था और उसके मम्मी-पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। उसको अरेंज मैरिज ही करनी थी और कास्ट में ही शादी करनी थी और 3-4 मंथ हो गए थे लड़का देखते-देखते। उसके बाद एक बार क्या होता है कि वो रितिका के घर में उसका कज़िन भाई आता है। तो कज़िन भाई उससे छोटा था। तो रितिका की मम्मी उसके कज़िन भाई से बात करती है कि रितिका के लिए हम लड़का देख रहे हैं। अगर तेरे ध्यान में भी कोई होगा, तू कास्ट में सब लड़के को जानता है, तू सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है मतलब कास्ट में, तो तुझे पता होगा कि कोई अच्छा लड़का है तो रितिका के लिए तू ढूँढना। तो उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो अभी-अभी ही पढ़ाई करके आया है और उसकी जॉब आपके ही सिटी में लगी है, मतलब यहीं पे वो जॉब करने वाला है। वो दिल्ली पढ़ाई करके आया है। तो मम्मी ने बोला कि अच्छा तेरे पास फ़ोटो-वोटो है उसकी, उसके मम्मी-पापा क्या करते हैं? वो सारी बातें उसने पूछी। सारी बातें उसकी रितिका की मम्मा ने उसके बहन के लड़के मतलब रितिका के कज़िन भाई को पूछी। रितिका के कज़िन ने उसको फ़ोटोज़-वोटोज़ दिखाई और उसकी मम्मी को भी दिखाई। लड़का अच्छा लगा, बहुत अच्छा था और उसके मम्मी-पापा भी बहुत सिंपल सिंपल घर से थे। तो और पढ़ाई भी उसने अच्छी करी थी, एजुकेशन भी उसका अच्छा था। तो फिर रितिका को और रितिका के घर वालों को वो लड़का पसंद आ गया। तो रितिका ने बोला कि अगर बात करनी हो उसकी मम्मी-पापा से, तो तेरे पास कोई नंबर या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो तू दे, या तो फिर किसी का नंबर दे दे जिससे रितिका की हम बात कर पाएँ। तो उसके भाई ने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट उसी से पूछूँगा, शायद उसी वो अभी-अभी पढ़ाई करके आया है, तो शायद क्या पता वो लड़की देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो मैं पूछूँगा क्योंकि अभी-अभी ही उसकी जॉब लगी है, इसलिए उसके कज़िन ने ऐसा बोला। तो रितिका की मम्मी ने बोला हाँ, ये बात भी ठीक है, पूछ लेना एक बार। तो 2-3 दिन बाद वो उससे मिलने वाला था। तो क्योंकि वो उसी सिटी में आ रहा था जहाँ पे रितिका लोग रहते हैं। तो रितिका की सिटी में ही उसकी जॉब लगी थी। तो उसके कज़िन भाई ने पूछा, तो वो उसके कज़िन भाई ने अभिनव से बात करी कि अभिनव मेरी एक बहन है, उसके लिए लड़का देख रहे हैं और कास्ट का ही लड़का देख रहे हैं। तो सोचा कि तेरी बात करूँ, तो अगर तेरा इंटरेस्ट है तो तू बता सकता है। मतलब उसके भाई ने वो लड़के को फ़ोटो-वोटो दिखाई। उसके कज़िन ने उसका नंबर और नंबर दोनों का एक-दूसरे का नंबर शेयर किया। अभिनव ने उसके साथ अभिनव ने फिर उसको मैसेज किया रितिका को कि हाय हेलो, मुझे आपका नंबर आपके भाई ने दिया था, ये वो। फिर नॉर्मल ऐसी बातें चलती रही। फिर कभी-कभी क्या होता था कि वो रितिका के घर के बहुत बहुत ही पास था, सामने ही रहता था, पीजी में रहता था क्योंकि उसकी जॉब वहीं पे लगी थी। तो उसके भाई ने रितिका के भाई कभी-कभी आता था रितिका के घर, तो वो तीनों मिलते थे। वो रितिका और अभिनव है वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो वो कभी-कभी मिलते भी थे, बाहर भी मिलते थे, कहीं घूमने भी जाते थे। मतलब जब रितिका का भाई आता था, तो वो लोग मूवी-वूवी देखने भी चले जाते थे ऐसा। फिर साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगे। कभी-कभी वो लोग रेस्टोरेंट में भी जाते थे। और वो सारी चीज़ें रितिका की मम्मी को पता थी। धीरे-धीरे अभिनव और रितिका एक-दूसरे को प्यार करने लगे और मतलब उन्होंने एक-दूसरे को फीलिंग शेयर करी। फिर उन लोगों रिलेशनशिप में आ गए क्योंकि वो सारी चीज़ें रितिका लंबा देख रही थी कि उससे शादी ही करनी है। रितिका के लिए लड़का भी देख रहे थे और लड़की के मम्मी-पापा को क्या होता है कि अगर कि लड़का इस तरीके से घुमा रहा है तो क्या पता वो उससे शादी करेगा ही। तो लड़की के माँ-बाप को थोड़ा डर रहता है लड़की के लिए कि अगर कुछ कमिटमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए मतलब जिससे लगे कि हाँ, कि ये लोग लाइफ़ टाइम साथ रहेंगे, ऐसा होता है लड़की के माँ-बाप को। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब उनके रिलेशन को 6 मंथ हो गया था। तो लड़की ने एक बार अभिनव को बोला कि मेरे घर में है ना ऐसे शादी की बातें कर रहे हैं, तो मुझे तेरे साथ लाइफ़ स्पेंड करनी है, तो तू क्या सोचता है? तो अभी-अभी मेरी जॉब लगी है, तो मुझे भी तेरे साथ टाइम स्पेंड करनी है लाइफ़, बट अभी-अभी मेरी जॉब लगी है, तो मैं कैसे सब मैनेज करूँगा? रितिका ने बोला कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं मतलब कुछ हमारा परमानेंट हो जाए, तो क्या है कि मेरे माँ-बाप भी मेरे लिए श्योर हो जाए कि इन दोनों का ही होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मतलब तेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स मिलके कोर्ट मैरिज कर देते हैं, फिर तू पीजी में अपने आप कमाते रहना, मैं अपना जॉब करूँगी। ऐसा रितिका ने बोला कि शादी हम तभी करेंगे, वो जो मेन शादी होती है, विधि वाली जो शादी होती है, जो विधि-विधान से। वैसे तो मेन कोर्ट मैरिज ही होती है, बट जो शादी का छोटा-मोटा फंक्शन करते हैं, वो हम तब करेंगे, साथ में तब रहना स्टार्ट करेंगे जब तेरी सैलरी अच्छी हो जाए, तुझे जब लगे कि हाँ, अब हम साथ रह सकते हैं,
तब हम सारी चीज़ें करेंगे। रितिका ने उसको ऐसा बोला अभिनव को। तो अभिनव ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले कि हाँ ठीक है, मैं अपने घर पे बात करके बताता हूँ। उसने ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ कि रितिका मोस्टली उसी टाइम पे उसको फ़ोन करती थी अभिनव को, जब उसकी जॉब से वो छूट जाता था और अपने पीजी में आ जाता था, तभी तभी वो कॉल करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि रितिका ने उसको कॉल किया अभिनव को 12 से 1 बजे के बीच में, जब उसकी वहाँ पे लंच ब्रेक होती है उसकी जॉब पे, तब उसने कॉल किया। तो उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। जैसे ही बिज़ी आ रहा था, उसकी 5 मिनट के बाद अभिनव ने रितिका को कॉल बैक किया। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, वो पूछ लेती है किससे बात कर रहे हो ये वो। बट रितिका इतनी गधी थी, उसने उसको वो ऐसा कुछ नहीं पूछती थी। और वैसे ही पूछता तो अभी कौन-सा सच बता देता। उसके बाद रितिका ने उसको फ़ोन किया और उसके साथ बातचीत मतलब उसको बोले कि क्या कर रहे हो ये वो, याद आ रही थी इसलिए फ़ोन किया वगैरह-वगैरह, सब बात हुई नॉर्मल सी। उसके बाद रात को रितिका ने फिर से उसे फ़ोन किया, तो उसका फ़ोन फिर से बिज़ी आ रहा था। तो उसने कॉल बैक नहीं करा। 10 मिनट के बाद रितिका ने फिर से कॉल किया, तभी भी उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। रितिका ने फिर भी नहीं पूछा, क्योंकि रितिका को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसको पूछूँगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये उस पे डाउट कर रही है ये वो, और नया-नया प्यार पनपता है ना, तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग अवॉइड करते हैं, जैसे रितिका ने अवॉइड करी थी। तो वैसे उसने कुछ बताया नहीं था अभिनव को, लेकिन उसको अंदर से ना थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था कि मतलब आजकल वो बहुत बिज़ी रहने लगा है, उसको ऐसा फ़ील हो रहा था। उसके बाद उसने रितिका को बोला कि हाँ, हाँ बता, मैं हाँ ऑफ़िस से छूट गया हूँ, हम लोग रात को नहीं मिल पाएँगे क्योंकि कुछ दोस्त आने वाले हैं मेरे कॉलेज से, तो हम लोग पार्टी-वार्टी करने वाले हैं और बाहर जाने वाले हैं, उसने ऐसा बोला। तो रितिका ने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसका नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे भी उसने उसको फ़ोन किया, ऐसे ही फ़ोन किया उसने ब्रेक के टाइम पे। तो तभी भी उसका फ़ोन बिज़ी था। तो अब रितिका को थोड़ा-थोड़ा डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सॉरी दोस्तों, बीच-बीच में मज़ाक निकल जाता है, अब नॉर्मल हो गया है ये सब। तो रितिका को लगा कि यहाँ पे अब कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फिर से उसको कॉल बैक किया, फिर भी वो बिज़ी आ रहा था। तो अभिनव ने फिर से उसको कॉल किया कि हाँ, बोलो। तो फिर रितिका ने तब भी नहीं पूछा, उसने बोला कि बस ऐसे ही कॉल कर रही थी, अभी मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, हम रात को ही बात करते हैं। क्योंकि रितिका को थोड़ा बुरा लग रहा था, बट उसको ऐसा दिखाना भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है या फिर बात करने के लिए तड़प रही है। उसको ऐसा नहीं दिखाना था। उसके बाद रात को जब वो छूटता है, तभी भी उसने फिर से कॉल किया अभिनव को, तो अभिनव भाई था बिज़ी। तो बिज़ी था, तो उसको है ना बहुत ही ऑड फ़ील हो रहा था। मतलब उसको लगा अब कि 100% कुछ ना कुछ है, कोई तो है जिससे अभिनव इतना टाइम बात कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसके जो कज़िन जिससे उसने मिलाया था, उसके कज़िन को उसने फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिनव कुछ छुपा रहा है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड है क्या? क्योंकि अ, उसको वो बोला कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो है। तो उसके कज़िन ने बोला कि तू ज़्यादा ही सोच रही है बहन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोच, कुछ काम आ गया होगा या फिर कुछ रिलेटिव्स में किसी का फ़ोन होगा, अभी वो शेयर करना नहीं चाहता होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। फिर भी है ना, मतलब उसको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ रितिका को, तो रितिका ने फिर से अभिनव को फ़ोन किया, तो उसने नहीं उठाया, पूरी रिंग बज गई। दूसरी बार फ़ोन किया, दूसरी बार भी नहीं उठाया। तीसरी बार फ़ोन किया, तो तीसरी बार उसने उठाया और उठा के उसने ऐसा बात किया, उठा के उसने इस तरीके से बात की जैसे रितिका कोई लड़का है। बोले कि हाँ, बोल यार, हाँ, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। उस रितिका ने बोला, "कहाँ आया है बाहर?" तो बोले कि थोड़ा बौखला-सा गया वो, मतलब वो ऐसे बोलते-बोलते थोड़ा अटक गया कि क्या जवाब दूँ? मैं बै-बै हो गया। मतलब जब कोई झूठ बोलता है तो जैसे पकड़े नहीं जाते, उस तरीके से वो थोड़ा बौखला-सा गया। उसने मतलब उसने रितिका को बनाया था लड़का, तो लड़के की बात में वो लड़के की तरह बात कर रहा था। जैसे लड़के की तरह बात कर रहा था, "हाँ यार बता क्या हुआ? हाँ, घर पे आके मैं खाना बनाऊँगा, तू अभी खाना मत।" तो बोले कि, "हाँ यार, मेरी दोस्त आई है, वो लड़की के सामने ही वो बात कर रहा था, इसलिए उसने उसको सच बताना पड़ा कि हाँ, मेरी दोस्त आई है, मेरे लिए गाजर का हलवा लेके आई है, बहुत दूर से आई है।" तो रितिका ने बोला, "अच्छा कहाँ पे है?" तो उसने बोला कि यहाँ पे, जहाँ पे ऑटो सारी रुकती है वही जगह पे है। अच्छा कितना टाइम लगेगा? उसने ऐसा बोला। फिर वो रितिका ने बोला कि मुझे क्यों नहीं बताई ये चीज़? क्योंकि उसको अब वेट नहीं हो रहा था ये सारी चीज़ें। उसको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी वो सारी चीज़ें और उसको रोना आ रहा था। उसको अंदर से इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही थी क्योंकि ये सब कुछ क्या चल रहा है इतने दिनों से, उसको ऐसा लग रहा था और रोने लगी और उसको बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी, तो उसने उसकी दोस्त को कॉल किया। जो दोस्त थी वो सब कुछ सारी चीज़ें जानती थी, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से।
कि जब उन लोगों का मतलब दोस्त है, उसके बाद किस तरीके से उन लोगों का सेटिंग हुआ, ये सब कुछ जानती है। फिर रितिका ने उसको बोला कि रितिका की दोस्त ने उसको बोला कि यार तू टेंशन मत ले, अभी तू कुछ मत कर, अभी टेंशन मत ले, अब कॉल वॉल भी मत करना, अगर उसका फ़ोन आया तो बात करना, तू कॉल बैक फिर से मत करना, ये सब बोला। फिर उसने कॉल बैक कुछ नहीं किया और अभिनव का भी कोई कॉल वॉल नहीं आया। तो तो पूरी रात ऑब्वियसली वो सो नहीं पाई। उसके बाद दूसरे दिन था संडे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह-सुबह रितिका ने अभिनव को कॉल करके एकदम नॉर्मल बातें की कि जैसे मतलब उसको कुछ हुआ ही नहीं है, उस तरीके से बातें की कि चलो हम मिलते हैं कोई पार्क वार्क में, सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। तो उसने बोला कि हाँ, हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर रितिका और वो गए और फिर मिले और पार्क में वो लोग बैठे थे। तो रितिका ने अचानक बोला कि आपका फ़ोन दो। तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने ऐसा कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि फ़ोन माँगा जाएगा मेरा। अब उसको झूठ भी नहीं दिखना था। उसने फ़ोन दे दिया। तो जैसे ही उसने फ़ोन लिया तो सारी वही लड़की का नंबर था जिससे वो मिला था। मतलब जैसे जितना भी रितिका का जो डाउट था वो सही था। मतलब वो दोपहर को भी बात कर रहा था वही लड़की के साथ, जब भी बिज़ी आता था वही लड़की के साथ बात करता था और बीच-बीच में कहीं-कहीं रितिका का नंबर दिख जाता था। मतलब जब कॉल बैक करता था रितिका को तब-तब। रितिका ने फिर मैसेज-वैसेज भी देखे, तो हार्ट-वार्ट सब कुछ देखा। तो रितिका के हाथ-पैर ठंडे पड़ गए कि ये सारी चीज़ क्या है, कि शादी की बातें कर होने वाली थी, मतलब कोर्ट मैरिज तक पहुँच गई थी, तो ये सब चीज़ क्या है? तो रितिका ने बोला कि यही दोस्त है जिससे मिलने गए थे, क्या वही है? रितिका ने ऐसा बोला। तो बोले कि हाँ, वही है। तो बोले कि ये सब क्या है? तो अभिनव ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तू सोच रही है, वो लड़की मुझे लाइक करती है बट मेरे दिल में ऐसा नहीं है। तो रितिका ने बोला तो आपके दिल में ऐसा नहीं है तो फिर मिलने ही क्यों गए? रितिका ने ऐसा बोला। तो उसने बोला कि नहीं, मतलब वो बहुत फ़ोर्स कर रही थी तो जाना पड़ा। मैंने बोला इतना फ़ोर्स किया कि गाजर का हलवा लेके आई थी आपके लिए और बहुत खुश हो रहे थे आप, रितिका सब ऐसा सब कुछ बोल रही थी उसको। उसकी बोलती बंद हो गई क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो बोला कि इसीलिए शादी की तैयारियाँ सब चल रही थी, रितिका ने ऐसा सब कुछ बोला वो अभिनव को। तो अभिनव चुप हो गया, फिर रितिका वहाँ से निकल गई, कि बोला कि ठीक है, अब कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म है और ये बहुत बुरा किया, ऐसा रोते-रोते वो निकल गई। वही बात के 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन तक ना कॉल, ना मैसेज, ना अभिनव की तरफ से, ना रितिका ने किए। ना ही रितिका ने उसके कज़िन भाई को भी कुछ बताया। रितिका की जो फ्रेंड थी कृतिका, उसको सारी चीज़ें पता थी। तो कृतिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो कृतिका ने अपने फ़ोन से अभिनव को मैसेज किया कि तेरा कोई हक नहीं बनता, तू मेरी दोस्त को ऐसे रुलाए, उसकी कोई गलती नहीं थी, तेरी सारी गलती थी, तो तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा पढ़ना ही नहीं था, ये सारे चक्करों में ये वो सब किया। मतलब बहुत कुछ बोला था उसने, मतलब अच्छे वे में बोला था, गाली-गलौच नहीं करी थी। उसके बाद उसने पढ़ा बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 5वें दिन, चौथे 5वें दिन क्या हुआ, रितिका का भाई का फ़ोन आया, कज़िन का, कि कुछ हुआ है तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम? अभिनव का मेरे पे फ़ोन आया था कि तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। बोले कि अभिनव बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसका भी फ़ोन आया था, तो तुम्हारे बीच क्या हुआ है जो वो सारी चीज़ें सॉल्व करो क्योंकि वो बहुत रो रहा था। ये वो ऐसा-वैसा बोला और वैसे भी वैसे भी रितिका तो चाहती थी कि अभिनव उसको कॉल करे क्योंकि वो तो उससे प्यार करती थी ना, इतना ईज़िली नहीं भूल पाते अगर कोई प्यार करता है तो। इसलिए रितिका भी चाहती थी कि अभिनव उसको फ़ोन या मैसेज करे, कि अगर फ़ोन मैसेज करेगा तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी। ऐसा उसने बोला, अगर वो सॉरी बोलेगा तो वो माफ़ कर देगी, उसने ऐसा सोचा था। तो रितिका तो थोड़ी मतलब उसको होप जगी कि भाई अभी भी वो मेरे लिए रो रहा है भाई। तो रितिका ने उसको कॉल किया अभिनव को, तो अब वो रो रहा था कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, अब तो कुछ भी हो जाए मैं तेरे से ही शादी करूँगा, भले कोई माने ना माने मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, अगर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो। और रितिका ने माफ़ कर दिया उसको। फिर जो चीज़ें इतनी स्लो चल रही थी वो फटाफट होने लगी। मतलब रितिका के मम्मी-पापा, मतलब ये सारी चीज़ें तो रितिका के घर में उसके मम्मी-पापा को तो पता ही नहीं थी, बट जो शादी वाली बात थी वो फटाफट होने लगी कोर्ट मैरिज की बात। मतलब रितिका के मम्मी-पापा और अभिनव के मम्मी-पापा मिले, एक-दूसरे को उसके घर में आए, एक-दूसरे के घर में आए, मतलब आए, फिर मतलब लड़का अच्छा पढ़ा-लिखा था इसलिए रितिका के घर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को भी।
तो मतलब उन लोगों ने उन लोगों की उसके घर वाले और मतलब दोनों के पेरेंट्स मिलके मतलब कोर्ट मैरिज कर दी। सोचा कि शादी थोड़े टाइम बाद करेंगे, जब लड़का अच्छे से सेटल हो जाए उसके बाद। तो सब कुछ सही चल रहा था। शादी के बाद 1-2 मंथ के बाद मतलब रितिका तो अपने घर में रह रही थी और वो पीजी में अपने रूम पे रह रहा था। फिर 1-2 मंथ के बाद क्या होता है कि मतलब रितिका की मम्मी उस वो लड़के को मतलब अभिनव को जब भी खाना खिलाने बुलाती थी, रात को डिनर विनर करने कभी बुलाती थी, तो वो क्या करता था अभिनव कि उसका जो फ़ोन होता था ना, उसके फ़ोन में किसी का फ़ोन आता था, बट वो फ़ोन उठाता नहीं था। फिर फिर उसके बाद कट करके वो डायरेक्ट वॉशरूम में चला जाता था। आई थिंक वॉशरूम में अगर कोई भी बात करता तो इजीली आवाज़ आ जाती है। वो आई थिंक मैसेज करने जाता होगा और मैसेज करने के बाद 5 मिनट के बाद 3-5 मिनट के बाद वो वापस आ जाता था, ऐसा करता था। तो रितिका को ये बात भी बहुत ऑड लगती थी, बट वो उसको बता नहीं सकती थी। उसको ऐसा लगा कि फालतू में मैं डाउट कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत बार हुई। मतलब वो मैसेज आता था, कोई बार कुछ टाइम कॉल आता था। फिर रितिका क्या करती थी, कभी भी वो ऐसे नहाने जाता था या कुछ ऐसे-वैसे इधर-उधर होता था तो उसका फ़ोन देखती थी, बट जब भी किसी का फ़ोन आया होता था ना उस टाइम पे, तो वो नंबर रहता ही नहीं था, वो डिलीट हो जाता था। ना मैसेज, ना कॉल, कुछ भी नहीं। तो रितिका को पता लग गया कि आई थिंक वो फिर से वो लड़की से बातचीत हो रही है। तो ये सारी चीज़ रितिका ने उसके दोस्त को बताई। उसकी जो दोस्त थी कृतिका उसको बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कुछ हो रहा है क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है फिर से। तो रितिका ने बोला, उसकी फ्रेंड ने बोला कि तू डायरेक्ट ही उसको पूछ, क्योंकि वो रितिका की फ्रेंड समझदार थी। बोला कि तू डायरेक्ट ही उसको पूछ कि अभी भी तुम लोगों का कुछ है क्या? ऐसा है तो ये सारी चीज़ें अब बंद करो क्योंकि अब शादी हो गई है। फिर रितिका ने अभिनव को बोला कि ऐसा कुछ है तो अभी ऐसा कुछ है कि अभी भी बात होती है क्या? तो बोले कि नहीं तू पागल है, अब मैं ऐसी गलती थोड़ी ना करूँगा, मैं तुझे थोड़ी ना खोना चाहता हूँ, तू मेरी वाइफ़ है तो तू ऐसा नहीं सोचेगी। तो रितिका ने बोला कि छोड़ो कोई बात नहीं। फिर रितिका ना धीरे-धीरे ऐसे कुछ उसको बता नहीं पाती थी अभिनव को, बट वो स्ट्रेस में रहने लगी। उसको बहुत स्ट्रेस होता था कि यार अभी तो मेरी शादी भी हो गई है, कि मुझे पहले ही ये सारी चीज़ें तोड़ देनी चाहिए थी क्या, कि मैंने गलती तो नहीं करी। ऐसा सब वो रितिका सोच-सोच के उसके दिमाग के भजिए बन रहे थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि रितिका और अभिनव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि रितिका ने फिर से नंबर देख लिया था। और क्या होता था कि रितिका और अभिनव ने पोस्ट ऐसा कुछ डालती थी, तो वो जो लड़की थी ना, वो लड़की फ़ोटो भी लाइक करती थी। मतलब जब वो लड़की अभिनव की कोई स्टोरी रखती थी, मतलब रितिका अभिनव की कोई स्टोरी रखती थी, तो वो लड़की लाइक भी करती थी सारे फ़ोटोज़। मतलब उसमें हिम्मत देखो भाई। उसको पता था कि अभिनव की शादी हो गई है, फिर भी वो सारे फ़ोटोज़ भी लाइक करती थी अभिनव के। जो रितिका के साथ वाले होते थे, वो फ़ोटोज़ नहीं, वो अभिनव के सिर्फ़ जो फ़ोटो होते थे ना, वही वो लाइक करती थी, ऐसा। बहुत तेज़ वाला झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब इस बार झगड़े में रितिका ने उसकी सास को भी बताया कि ऐसा कुछ है और ये ऐसा-ऐसा कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो अभिनव की जो मम्मी थी, उसने उसके बेटे को बोला कि रितिका क्या बोल रही है? क्या ये सब सच है क्या? ऑब्वियसली उसकी माँ है तो वो उस लड़के का ही साथ देगी। तो बोले कि तुझे कोई गलतफ़हमी हुई है? तो उसने बोला कि नहीं मम्मी गलतफ़हमी नहीं हुई है। मतलब उसकी सास को बोला कि गलतफ़हमी नहीं हुई है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी है। फिर से वही वाले नाटक रोने-धोने वाले कि नहीं वो मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूँ? मैं कोई भी नंबर ब्लॉक करता हूँ, वो मुझे करती है मैसेज। बोला कि कोई बात नहीं मैं नंबर ही चेंज कर दूँगा। वो फिर अभिनव ने क्या किया, वो जो नंबर था, फ़ोन नंबर ही उसने चेंज कर दिया उसका, नंबर चेंज किया, नया नंबर ही ले लिया। नया नंबर आने के बाद सारे जो झगड़े-वगड़े थे, वो सारी चीज़ें कम हो गई, ठीक है? मतलब कम हो गई और वो जो लड़की थी, वो भी उसकी लाइफ़ से ऑलमोस्ट 50% चली गई। 50% थी अभी भी। 50% चली गई थी वो लड़की। अब कैसे कॉन्टैक्ट करता था कि नहीं वो रितिका को नहीं पता, क्योंकि नंबर चेंज हो गया था इसलिए। उसको नहीं पता कैसे कॉन्टैक्ट होता था, कहाँ होता था, करता था कि नहीं। क्योंकि उसका जो नंबर था वो पूरा चेंज हो गया था और वो नंबर घरवालों के अलावा किसी के पास भी नहीं था। उसके 2-3 दोस्तों के पास होगा और घर वालों के अलावा किसी के पास भी नहीं था, वो वाला जो नंबर था। फिर रितिका को एक अच्छी जॉब लगती है। रितिका की सैलरी भी अच्छी हो जाती है, वो अभिनव की सैलरी भी अच्छी हो जाती है। तो वो लोग ने सोचा कि अब तो विधि-विधान से शादी करते हैं। वो रितिका के घर से भी 15-20 लोग आए और सिंपल ही शादी करी थी और अभिनव के घर से तो सिर्फ़ 3 ही लोग आए थे। मतलब अभिनव, उसकी मम्मी और उसके पापा, उस उन लोगों ने किसी को नहीं बुलाया था। सिंपल तरीके से शादी करी थी
और रितिका की जॉब भी अच्छी थी और कमा भी अच्छा रही थी। फिर उन लोगों ने अच्छा से एक रेंट पे घर लिया और उस रेंट के घर में रितिका के जो पापा है ना, उन्होंने पूरा खर्चा उठाया। मतलब बर्तन से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज फ्रिज से लेके सारी चीज़ें रितिका के घर में सेट करके दी। मतलब ज़ीरो से सब कुछ उसके घर में दिया, रितिका के पापा ने सब कुछ सेटल करके दिया। ऑब्वियसली उसकी लड़की भी रहे, मतलब उनकी लड़की है तो रितिका को ऑब्वियसली देखेंगे ना मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए सारी चीज़ें सेट करके दे दी। ये रितिका के जो सास ससुर थे ना, वो लोग दूसरी सिटी में रहते थे क्योंकि रितिका की ससुर की वहाँ पे जॉब थी, इसलिए वो लोग कभी-कभी आते थे रितिका और अभिनव के पास रहने के लिए। तो आते थे तब 2-3 महीने वो लोग रह के जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार रितिका और अभिनव ऐसे ही घर में अकेले थे। तो जो अभिनव का जो बैग था ना, वो वॉश करने के लिए देना था, वॉश करने वाली थी। तो रितिका सारा सामान उसके बैग से निकाल रही थी। तो रितिका ने देखा एक पर्ची, मतलब एक बिल था। तो बिल पे वही लड़की का नाम लिखा था जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते थे, वही लड़की का नाम लिखा था और कुछ दुपट्टा दिलवाया था वो उसने उसको। और वो चीज़ें कब दिलवाई थी? जब वो रितिका की और वो लड़के की कोर्ट मैरिज हो गई थी। उसके बाद वो लड़का अपने गाँव गया था शादी में, तो वो शादी में वो लड़की भी आई थी, तब वो लोग मिले थे, वो लोग कहीं गए होंगे और उसने उसको चुन्नी-बुन्नी दिलवाई। वो सारा बिल उसने पकड़ा। तो रितिका की हार्ट बीट एकदम बढ़ने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है? वैसे भी रितिका का मानसिक संतुलन थोड़ा-सा हिल चुका था, ये सारी चीज़ें देख-देख के। तो रितिका का बीपी लो हो गया और उसको चक्कर आने लगे कि उसको वो ऐसा सब सोच रही थी कि हमारी शादी होने के बाद भी मेरा जो पति था वो ये सारी चीज़ें कर रहा था, मेरे पीठ के पीछे। उसको ऐसे चक्कर जैसे आने लगे। बट उसने वो सारी चीज़ें अभिनव को नहीं बताई। उसने बोला कि बताऊँगी तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, तू-तू मैं-मैं। मतलब वो थक गई थी वो सारी चीज़ें, तो उसने डस्टबिन में डाल दी वो। फिर उसके बाद उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। मतलब वो लोग वही सिटी में रह रहे थे, ऑब्वियसली रितिका के घर के पास ही था, 3 किलोमीटर जैसा दूर था रितिका का रेंट वाला घर और रितिका की मम्मी का घर। तो रितिका ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। तो रितिका चली गई उसकी मम्मी के घर। फिर उसने वो सारी बातें उसकी दोस्त को बताई और वो बहुत रो रही थी कि ऐसा-ऐसा था। तो उसकी दोस्त ने बोला कि शायद पास्ट का होगा तो वो कर रही है ज़्यादा। तो बोले कि उसने बोला कि बिल जो होता है ना उस पे डेट भी लिखी हुई होती है। उसने डेट भी लिखी उसमें डेट भी लिखी थी और वो लड़की का नाम भी लिखा था। तो उसने बोला कि तुझे उससे बात करनी होगी, ऐसे तू अपने मन में नहीं रख सकती सारी चीज़ें। दूसरे दिन जाके उसके पति को ये सारी बात बताई तो उसके पति ने बोला कि वो पहले का है ये वो। मैं बोला कि झूठ मत बोल, फिर वही लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो आपको पता होगा कि शादी के टाइम पे एक पति-पत्नी का फिज़िकल रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑब्वियसली पति-पत्नी है, कि उसके पति को ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था फिज़िकल रिलेशन में। अगर होता भी है तो वो फिर कुछ सारी चीज़ें करके वो मुँह फेर के सो जाता है। ऐसे सोता है कि मतलब उसका जो भी कंबल होता है ना, वो इतना टाइट कर देता है सोते वक़्त के वहाँ पे कोई चींटी भी नहीं घुस सकती, इतना टाइट कर लेता है। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए पत्नी। तो उसको है ना, मतलब उसके रिलेशनशिप में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, ना ही लॉयल्टी थी, ना ही उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, ना ही वो इमोशनली अवेलेबल था रितिका के लिए। तो वो सारी चीज़ों से उसको एंग्ज़ायटी होने लगी। मतलब उसका बीपी लो होने लगा, उसको एंग्ज़ायटी होने लगी। वो अपना काम तो कर रही थी, अपना जब काम करती तब वो खुश रहती थी। बट जब उसका काम थोड़ा बहुत मतलब बीच-बीच में वो मतलब ऑफ़िस भी नहीं जाती थी, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ हो रही थी। तो वो थोड़ी है ना ज़ोन आउट हो जाती थी। अगर कोई भी कुछ भी बात करते हैं, कोई इम्पोर्टेंट बातें चल रही है तो वो ज़ोन आउट हो जाती थी। ऐसा पहले वो कभी नहीं उसके साथ होता था। बट उसके साथ धीरे-धीरे होने लगी ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें उसके घर में उसकी मम्मी ने भी मार्क करी कि ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है, कि इतनी हँसती-खेलती लड़की, अचानक ये कुछ क्या हो गया यार? ऑब्वियसली माँ को पता लग ही जाता है कि क्या चल रहा है। तो रितिका है ना, रोती रहती थी, अपना कभी-कभी काम करती थी, कभी-कभी नहीं करती थी। मतलब ऑब्वियसली जब काम करती थी तो वहाँ पे तो नॉर्मली रहना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना दिखाना पड़ता है कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा करते तो भई सब कुछ नहीं चलता जीवन में।
तो और इस फ़ेज़ में और क्या होने लगा दोस्तों कि वो अच्छे पैसे कमा रही थी ना, तो अब वो जो उसका पति था ना, रितिका से ज़्यादा उसके पैसों पे थोड़ा ज़्यादा उसका ध्यान होने लगा। ऑब्वियसली पता लग ही जाता है, अगर लड़की भी गोल्ड डिगर हो तो लड़के को पता लग जाता है। अगर लड़का भी पैसों के लिए ऐसा कर रहा है तो किसी को भी पता लग जाता है, या नॉर्मल इंसान को भी अगर पैसों के लिए कोई आ रहा है तो। तो रितिका को ऐसा फ़ील होता था, बट उसको ऐसा भी लगता था कि कोई बात नहीं, ये चीज़ है तो कोई बात नहीं, इसी बहाने तो वो उसके साथ अच्छे से बात करता है, इसी बहाने तो उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, तो उसको ऐसा फ़ील होता था, तो वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसके पति ने उसको बोला कि मुझे और भी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे पीएचडी करनी है। उसने बोला कि बट मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं पीएचडी करने के लिए। मतलब रितिका ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो जो भी होगा खर्चा वो मैं पे करूँगी। रितिका ने ऐसा बोला और ऑब्वियसली उसका पति यही सुनना चाहता था, इसलिए उसको बताया। फिर रितिका तो पीएचडी के पैसे हर महीने मतलब हर 6 मंथ में पे करती थी उसके लिए। और रितिका भी यही चाहती थी कि अगर उसका पति आगे पढ़ेगा तो उन लोगों की लाइफ के लिए ही अच्छा है, आगे की लाइफ के लिए अच्छा है। तो उसके पति को भी पढ़ा रही थी, साथ में वो अपना काम भी कर रही थी, अपना काम भी अच्छा चल रहा था। उसके बाद जभी भी मतलब उसके बाद क्या हुआ एक बार मतलब उसके पति का जो गाँव में जो घर था ना, वो जो घर था ना वो बिकने वाला था। तो वो घर बिका तो कुछ पैसे आए, तो वो कुछ पैसे मिला के उस वो कोई नया घर लेने वाला था वही जगह पे, मतलब वो जहाँ पे उसका गाँव था वहीं पे कोई नए काम मतलब नए घर बन रहे थे, वहीं पे उसने उसको लेना था। मतलब डाउन पेमेंट भर के जो भी पैसे आए थे घर बिकने के बाद, तो डाउन पेमेंट भर के उसने वो पैसे से घर खरीद लिया और फिर लोन जो भी बाकी थी वो लोन स्टार्ट करी उसने। तो लोन जो स्टार्ट करी थी वो लोन के पैसे भी रितिका पे करती थी। तो घर तो दिखाया था कि यार ये घर लेने वाला है, बट जो घर का सारा जो प्रोसेस होता है, जो दस्तावेज़ सब कुछ होता है, वो किसी को पता ही नहीं था कब उसका पति जाके करके आया घर, कब साइन करके आया, वो कुछ पता ही नहीं था। जब हो गया तब उसने बताया कि हाँ, हो गया। तब रितिका ने उसको बोला भी था कि तूने बताया भी नहीं। मैं बताने वाला था बट मुझे पता था कि तू नहीं आती इसलिए फिर मैंने नहीं बताया। फिर ऐसे ही 5 मिनट का ही काम था, आना-जाना ये वो। समझ जाओ क्यों नहीं बताया उसने। उसके बाद उसका जो डाउन पेमेंट था वो उसने भरा था, फिर लोन रितिका के अकाउंट से कटती थी। छोटी-मोटी चीज़ें अब होने लगी कि जब भी रितिका पूछती थी कि आपकी इतनी सैलरी आती है तो वो सैलरी कहाँ जाती है? तो वो ऐसे गोल-मोल करके बोल देता है कि हाँ, मैंने वहाँ पे वो देना था इसको, उसके पास से मैंने लिया था, उसके पास ये, उसके पास वो, ऐसा मतलब गोल-गोल घुमा के हर बार वो यही कर देता है कि मेरे पैसे बचते नहीं हैं और रितिका को पता भी नहीं था कि वो कितना कमा रहा है। एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं पता था उसको और वो बताता भी नहीं था। वो है ना मतलब पेट्रोल पंप पे जाता था, पेट्रोल पंप पे बोलता था कि मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पे ₹500 पे कर दे, इस पे ₹400 पे कर दे, मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ, इस पे ये कर दे, मैंने ये करा है, उस पे ये स्कैनर भेज रहा हूँ, ये कर दे। मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मतलब वो करने लग पड़ा वो। मतलब रितिका ऐसी सोचती थी कि इसके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे, मतलब ऐसा सोचती थी कि इतना भी क्या गरीब है, इतना मतलब पीएचडी कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है, कमा भी रहा है, तो उसको उस उन लोगों के झगड़े भी मतलब बढ़ गए थे कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। और ऊपर से रितिका है ना मतलब सारा राशन-वाशन भी भरती थी क्योंकि घर का खर्चा, फिर उसका पर्सनल जो खर्चा था वो, उसके पति का खर्चा, सब कुछ वही उठा रही थी। सब कुछ वही उठा रही थी। मतलब घर की सब्ज़ी से लेके पूरा घर वही चला रही थी कि पति का काम कर रही थी, मतलब पति जो करता है घर में, कर रही थी और वैसे भी उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि वो ये सारी चीज़ें कर रही थी। बट उसके बिहाफ़ में उसको कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पाल रही है। ना ही रिस्पेक्ट मिल रही थी, ना ही प्यार मिल रहा था। तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी, सीधी-सी बात है दोस्तों। फिर रितिका को बीच-बीच में एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब वो कभी भी ऐसे कुछ भी मतलब काम करती थी, वो ज़ोन आउट हो जाती थी, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक वाली स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसी हो गई कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, कि लो बीपी की भी दवाई चल रही थी। बट क्या हो रहा था कि मतलब जब तक दवाई लेती तब तक ठीक रहता, बाकी फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। फिर उसके पापा ने डॉक्टर को दिखाया, बोला कि मतलब सारी जो प्रॉब्लम थी वो सुनाई, फिर बोला कि जो उसका पति है रितिका का, उसको भी बुलाना पड़ेगा। तो उसके पति को भी बुलाया उन्होंने। फिर वो काउंसलिंग किया कि ये सारी चीज़ें ऐसी-वैसी सब कुछ किया। फिर कुत्ते की दुम टेढ़ी-टेढ़ी वो 10-15 दिन अच्छा रहा बट फिर से वैसी ही प्रॉब्लम होने लगी। फिर रितिका के पापा वही डॉक्टर के पास ले गए उनको।
फिर दवाई-ववाई चालू हो गई उसकी डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन की दवाई लेती थी तब मतलब उसको धीरे-धीरे थोड़ा फ़र्क दिखने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा उसको अंदर से क्योंकि दवाई की जो असर होती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को है ना शांत कर देती है। देखो डिटेल में मुझे नहीं पता अंदर क्या होता है, बट ऐसा होता है कि नर्वस सिस्टम को थोड़ी शांत शांत कर देती है, वो जो दवाई होती है। और नींद की भी दवाई थी, तो नींद भी आ जाती है, किसको है ना रात में पूरी-पूरी रात नींद ही नहीं आती थी। पूरी-पूरी रात सोचती रहती थी या फिर रोती रहती थी, बस 2 ही काम था। कि अब है ना रितिका को है ना मतलब सारी चीज़ें मन से उतरने लगी धीरे-धीरे, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ये सारी चीज़ें जो है वो पैसे कहीं न कहीं पैसों पे आके ही अटक रही है। क्योंकि उसका जो पति था वो उससे अच्छी तरीके से तभी बात करता था जब कुछ पैसे की कोई चीज़ है, तभी उसके साथ अच्छी तरीके से बात करता था। जभी भी पैसे की बात आती ना, तो वो बहुत ही इमोशनली बात करता उसका पति, कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे ये लेना था बट अभी मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो रितिका मतलब पहले जब वो ऐसा करता था ना उसका पति, तो रितिका को ऐसा लगता था कि यार मेरे पति के पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसको सरप्राइज़ करूँगी, फलाना-ढिमकाना, उसको ऐसा लगता था। बट अब धीरे-धीरे है ना उसको सारी ट्रिक पता लगने लगी, तो वो जो क्या होता है ना धीरे-धीरे अगर इंसान है ना वो मन से उतरने लगता है। रितिका के सास-ससुर अच्छे थे, बट जब वो जो मेन जो पर्सन ही था वो ही अच्छा नहीं हो तो सास-ससुर अच्छे भी हो तो क्या फ़ायदा? क्योंकि जिसके साथ लाइफ़ हमें स्पेंड करनी है, वही लोग अच्छे नहीं वो इंसान ही अच्छा ना हो, तो आगे लाइफ़ का क्या ही करें? रितिका के पति की है ना दूसरी सिटी में जॉब लग गई, तो सोचा कि दूसरी सिटी में चलते हैं, तो सब कुछ फिर सही हो जाएगा। मतलब रितिका ने ऐसा सोचा, क्योंकि शादी हो गई थी, तो वो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कि ऐसा तो नहीं है कि ब्रेकअप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो सीन नहीं है कि हाँ ब्रेकअप ये। तो वो और भी थोड़ा चांस मतलब वो चाहती थी कि सब कुछ पहले से सही हो जाए और उसके पति की नई जॉब भी लगी थी, तो उसको लगता था कि अब सब कुछ धीरे-धीरे सही हो जाएगा। वो है ना रितिका फिर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई, तो सिटी मतलब रितिका के घर से बहुत दूर थी, काफ़ी ज़्यादा दूर थी। 300 किलो 3 साढ़े 300 400 किलोमीटर दूर थी वो सिटी। तो वहाँ पे वो लोग 300 400 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे रितिका का जो सारा सामान था वो भी ऑब्वियसली वो भी मतलब जाएगा ना साथ में। तो ट्रक में वो सारा सामान लोड किया था। उन लोगों के नए घर में पहुँचे, तो रितिका के पास उसका एटीएम कार्ड था, तो उसके पति ने बोला, "जल्दी तेरा एटीएम कार्ड दे, एटीएम कार्ड दे।" तो रितिका ने बोला, "क्या हुआ?" तो उसने कुछ नहीं बोला, फटाफट लेके चला गया और फिर ऑब्वियसली ट्रांज़ैक्शन होगा, तो रितिका के फ़ोन में आएगा मैसेज कि इतने पैसे आपके उसमें से गए हैं। तो 10,000 10-15 हज़ार ऊपर उसके बैंक से चले गए। तो उसको पता लग गया कि वो ट्रक वाले को पैसे देने हैं, वो ऑब्वियसली रितिका के बैंक अकाउंट से उड़ गए। रितिका को अंदर से गुस्सा भी आ रहा था और अंदर से रोना भी आ रहा था। फिर 15-20 दिन हुए, फिर है ना सारी चीज़ें वही चलने लगी, पैसों पे ही आके सारी चीज़ें अटक जाती थी कि पैसे, पैसे, पैसे ये सारी चीज़ें और हाँ, वो लोग कनाडा भी जाने वाले थे। तो कनाडा के लिए भी रितिका ने पैसे-वैसे तब तो उसका वो कमा नहीं रही थी, तो रितिका के पापा ने भी उसके अंदर 2-3 लाख इन्वेस्ट करे थे। तो वो भी कुछ नहीं हो पाया और वो भी पैसे वैसे ही गए। रितिका का पति ये भी बोल रहा था कि उसको बिज़नेस डालना है, तो उसके लिए भी उसको 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही वो वाली चीज़ें प पैसे 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, ये वही वाला ड्रामा। पता है दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि लड़कियाँ फिर ऐसा सोचने लगती है कि इनफ इज़ इनफ। ऐसा हो जाता है कहीं-कहीं कि भाई बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो रितिका ने सोचा कि मतलब रितिका ने बोला कि उसको उसके घर जाना है थोड़े दिन रहने के लिए 15-20 दिन क्योंकि उसको इधर अच्छा नहीं लग रहा है। बोले कि ठीक है, तो रितिका फिर वहाँ से उसके घर आ गई। फिर घर आ गई, वो वहाँ पे घर पे रहती थी और वहाँ पे जब घर पे रहती थी तभी भी वही रहा था पैसों के लेके कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ क्योंकि उस अभी भी वो उसके पति को प्यार करती थी। अंदर से पूरी तरीके से वो निकला नहीं था। अभी भी उसको उसके साथ अटैचमेंट थी, प्यार था उसके साथ, अभी भी उसको कनेक्शन था। तो वो बहुत रोती थी कि ये सब क्या हो रहा है, कि सारी चीज़ें हो रही थी और इसके इफ़ेक्ट उसके काम पे भी हो रही थी। तो वो धीरे-धीरे है ना मतलब वो रितिका मतलब उसके पास अभी भी पैसे माँगता था। वो इतना चालाक था ना उसका पति मतलब उसको कुछ खाने का भी मन करता था ना तो वो है ना मतलब इनडायरेक्टली बोलता था, "अरे भाई चाहिए तो डायरेक्टली बोलो ना, अभी कुछ खाने-पीने की चीज़ है उसके लिए तो कोई थोड़ी ना मना करेगा।" बोलता कि आज तो मुझे आइसक्रीम खाने का इतना मन कर रहा था बट बैंक में पैसे ही बचते ही नहीं है कि मैं अपना कुछ कर पाऊँ। तो मतलब ऐसे ड्रामेबाज़।
तो फिर रितिका फिर स्विगी से मंगवाती थी, उसके एड्रेस पे फिर आता था, ये सारी चीज़ें होती थी। और हाँ, वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों ने घर लिया था ना, वहाँ का रितिका अपने घर पे आई थी रहने के लिए, बट रेंट भी वो वहाँ का रितिका ही पे करती थी। उनका जो रेंट था ना, मतलब जहाँ पे दूसरी जगह पे दूसरी सिटी में जहाँ रहने गए थे, उसका रेंट भी रितिका ही पे कर रही थी। रितिका के पति को भी लगने लगा था कि अब शायद वो ये नहीं आएगी, क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे और रितिका की सास भी उसको फ़ोन करती थी कि कब आएगी, कब आएगी? तो रितिका कोई भी बहाना बना देती थी, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी सास को भी पता चल रहा था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उसको ऐसा लग गया था। तो धीरे-धीरे क्या हुआ दोस्तों कि धीरे-धीरे उसकी जॉब अच्छी होने लगी, तो उसको पैसे की ज़रूरत, उसके पति को पैसे की ज़रूरत अब कम पड़ने लगी, क्योंकि वो अच्छा खासा कमा रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब वो रितिका को पैसे के लिए जब फ़ोन करता था वो पैसे के लिए ही करता था। बट अब क्या हुआ कि अब तो फ़ोन आना भी बंद हो गया है। पैसे के लिए भी करता था, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती थी, बट अभी तो पूरा फ़ोन आना ही बंद हो गया है, क्योंकि अब उसके पास पैसा का बंदोबस्त हो गया था, उसकी जॉब अच्छी हो गई थी, तो अब पैसे आने लगे थे, तो अब रितिका की कोई ज़रूरत नहीं थी उसको। क्योंकि रितिका को तो पहले से ही पता था कि ये इंसान पैसे के लिए ही है, तो अब पैसे की ज़रूरत उसको नहीं थी, क्योंकि वो भी अच्छा खासा कमा रहा था। रितिका ने उसके पति को फ़ोन किया कि उम अब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो मतलब आप फ़ोन भी नहीं करते, ये वो। तो उनमें ना उन लोगों का झगड़ा हो गया फ़ोन पे। तो उसके पति ने उसको बोल दिया, हाँ, तो तू पैसे देती है तो तू कौन-सा बड़ा काम करती है? ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि पति ही काम करे, पति ही करे, पत्नी भी करती ही आजकल में। मैंने बोला पति-पत्नी मिलके करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ पत्नी ही करती रहती है। अगर पत्नी भी करे ना तो पति उसको इमोशनली सपोर्ट करता है, उसको प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उस वो लॉयल रहता है। बट हमारे रिलेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा बताया कि रितिका ने बोल दिया कि आप तो सिर्फ़ पैसे के ही लिए है। रितिका बोली कि मुझे नहीं लगता कि अब ये रिलेशन चलेगा, तो अलग हो जाते हैं। ये लास्ट बात थी उसकी। तो रितिका ने उ उसके पति ने उसको बोला कि तो तू क्या डिवोर्स की बात कर रही है क्या? तो रितिका ने बोला कि हाँ, डिवोर्स की बात कर रही हूँ। तो उसके पति ने बोला कि अब तो ऊपर से नीचे भगवान भी आ जाएँगे ना, तो भी मैं तुझे डिवोर्स देके ही रहूँगा। ये उसके लास्ट वर्ड थे रितिका के पति के। तो उसके बाद रितिका के और उसके डिवोर्स हो गया, बट रितिका ने कोई भी सामान उसके घर से नहीं लिया। मतलब चम्मच से लेके, मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें रितिका की थी। टीवी से लेके, फ्रिज से लेके सब कुछ। बेड का पूरा सेट था, एसी था, मतलब टीवी से लेके, फ्रिज से लेके सब कुछ रितिका ने और रितिका के पापा ने मिलके सारी चीज़ें बसाई थी, बट रितिका ने वहाँ से एक भी सामान नहीं लिया, क्योंकि रितिका को पता था कि अगर फ्रिज भी लाऊँगी, बर्तन ले लूँगी, तो मतलब उस रितिका की सास को दिक्कत होगी, क्योंकि तब समर चल रहा था। और टीवी लाएगी, और रितिका के जो ससुर थे ना, उसको टीवी देखने का बहुत इंटरेस्ट था। तो रितिका ने टीवी भी नहीं लिया था, क्योंकि वो लड़के के माँ-बाप ने रितिका का कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो लोग तो अच्छे थे। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया उन लोगों के साथ, कुछ भी सामान नहीं लाई। रितिका ने सिर्फ़ लिया उसका जो बेडरूम में बेड था, एसी था, और बेड के साथ जो साइड टेबल होते हैं वो, बस वो इतनी चीज़ें ही वो लाई, क्योंकि रितिका नहीं चाहती थी कि उसका जो एक्स हस्बैंड है, वो दूसरी को लेके उसके बेड पे सोए, वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने वो सारी चीज़ें ले ली, बाकी उसने कुछ नहीं लिया, उसने सब कुछ वहीं पे ही छोड़ के आ गई वो। तो बस दोस्तों, यही थी रितिका की कहानी। तो रितिका ने जो गलती करी वो आपको नहीं करनी है। क्या गलती? रितिका को पहले से हिंट मिली थी। जब पहली बार जो हुआ था ना, जब पहली बार शादी के पहले उसका पति जो पकड़ा गया था ना, मतलब जब पति भी नहीं बना था तब वो पकड़ा गया था ना, वो उसकी हिंट थी कि बहन रुक जा। बट वो नहीं रुकी, क्योंकि वो प्यार में अंधी थी, तो वो नहीं रुकी थी। तो जब आपको ऐसी थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए ना, तो आपको रुक जाना चाहिए। और दूसरी हिंट ये भी मिली थी कि ये सब पकड़ा गया, उसके बाद वो जल्दी-जल्दी शादी करने के लिए रेडी भी हो गया था। तो उसको वो नहीं करना था, उसको और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना था, तो और भी ज़्यादा उसको चीज़ें पता लगती। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लड़के सेम होते हैं, कि सारे लड़के उसके पति जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लड़के अभी भी ऐसे हैं जो अच्छे हैं, होंगे यार, क्या पता, होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे ना। तो ज़्यादा जल्दी-जल्दी में हमें ये सारे स्टेप्स नहीं लेने हैं, थोड़ी धीरज रखनी है ये सारी बातों में। क्योंकि जब आप धीरज रखोगे ना, तो ही आप समझ पाओगे सामने वाला इंसान को। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग लड़का देखते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और वो लड़का अच्छा निकल जाता है। तो इसलिए ऐसा होता भी नहीं है कि सारे सेम हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि
सारे अच्छे ही मिले। तो हमें बहुत ध्यान से चलना है, मेरी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी बहनें, ये सारी चीज़ें याद रखें। तो ये एक्सपीरियंस से आपको सीखना है, ठीक है? कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे जाने दें। अगर शादी का मामला है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये पूरा लाइफ़ का हमारा सवाल है। तो उसमें बहुत ही धीरे-धीरे चलना है, बहुत ही सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझनी है, सोचनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आप चाहो तो डिटेक्टिव भी हायर कर सकते हैं। आजकल तो शादी के लिए लोग डिटेक्टिव हायर करते हैं कि देखते हैं कि लड़का कैसा है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको पूरी आपकी लाइफ़ बचानी है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो आप इस चीज़ में कर ही सकते हैं कि डिटेक्टिव रख लो, तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि भाई लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, जहाँ पढ़ाई करके आया था, उसका वहाँ का माहौल कैसा था, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे हमें पता लगती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो गर्ल्स। और दोस्तों बस ध्यान रखना, और मैं तो यही कहती हूँ कि मैंने इतने साल में इतनी सारी चीज़ें मतलब देख ली है ना, कि ऐसी सारी चीज़ें रियल में हुई है ना मेरे साथ, मेरे आजू-बाजू वालों के साथ। मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको सुनना है कि नहीं। और बस यही बोलना चाहती हूँ कि सँभल के चलो, सतर्क रहो, सावधान रहो। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय।